नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या ममता बनर्जी के पास से उनकी सबसे मजबूत ताकत जा चुकी है? क्या अब भारतीय जनता पार्टी को वो ताकत सपोर्ट कर रही है? क्या पश्चिम बंगाल में टीएमसी को हार दिखाई दे रही है जिससे वो झल्ला गई है? क्या ममता बनर्जी की कुर्सी जाने वाली है? ये सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि एक वीडियो ऐसा सामने आया है जो तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर्स हैं। पश्चिम बंगाल में लगभग 30% मुस्लिम वोटर्स हैं और बड़ी संख्या में टीएमसी को ये मुस्लिम वोटर्स सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब उन्हीं ममता बनर्जी के खिलाफ, उनके कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ ये मुस्लिम मतदाता सड़कों पर उतर आए हैं और सीधे तौर पर क्या ये 30% वोट बैंक का बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ शिफ्ट होने वाला है, ये भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल एक रैली निकाली गई भ्रष्टाचार के खिलाफ। तृणमूल कांग्रेस की सरकार के, ममता बनर्जी की सरकार के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ एक रैली निकाली गई। उस रैली को लीड करते हुए मुस्लिम नजर आए हैं। ये रैली है जिसमें पोस्टर लिए मुस्लिम नजर आ रहे हैं बड़ी संख्या में। लिखा है भारतीय जनता पार्टी तृणमूल के शासन में भ्रष्टाचार के खिलाफ जेल भरो आंदोलन। नीचे लिखा हुआ है 9 अप्रैल मंगलवार दोपहर 2 बजे सुभाष ग्राम थाना के सामने। नारा जो लिखा हुआ है, आइए भ्रष्टाचार खिलाफ आवाज उठाएं। तो क्या अब वो बड़ा वोट बैंक, वो बड़ी ताकत पश्चिम बंगाल में जो सत्ता सौंपती है, क्या वो ममता बनर्जी के खिलाफ हो गए हैं? क्या अब वो बीजेपी के सपोर्ट में आ गए? बड़ा सवाल खड़ा होता है। वहीं किस तरह से टीएमसी के लोग भारतीय जनता पार्टी के झंडे नोच रहे हैं, इसका भी वीडियो सामने आया है कि कैसे बीजेपी का झंडा लगा हुआ है और उसको नोचा जा रहा है। यानी कि जहां टीएमसी आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रही है, तो असलियत वीडियो में नजर आती है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने पर कथित तौर पर रोड़े अटकाए जा रहे हैं टीएमसी की तरफ से, कि झंडे तक उखाड़ लिए जा रहे हैं। यानी कि क्या टीएमसी ये चाहती कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव ही ना लड़े? इसको एक वीडियो है, इसको लेकर शेयर किया है स्वपन दास गुप्ता हैं। ये शेयर करते हैं और लिखते हैं, पश्चिम बंगाल में भाजपा के झंडे और पोस्टरों को रात में एक राजनीतिक दल के भाड़े के गुंडों द्वारा लगातार क्यों फाड़ा जा रहा है? इसका एक छोटा सा उदाहरण, ये दक्षिण कोलकाता के हिस्से का सीसीटीवी फुटेज है। गुंडों की शक्ल सूरत खुद ही कहानी बयां करती है। आप देख रहे होंगे जो लोग पोस्टर फाड़ रहे हैं स्कूटी से आकर, उनकी शक्ल देखिए और समझिए कि क्यों फाड़ा जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने एक वीडियो वायरल किया है, एक वीडियो पोस्ट किया है और उसको लेकर एक ट्वीट भी किया है। सीधे तौर पर यह ट्वीट में दिखाया गया है कि क्या चुनाव आते ही टीएमसी ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है, क्योंकि जो बयान सामने आ रहे हैं टीएमसी की तरफ से वो बेहद चौंकाने वाले हैं कि जो उनको वोट ना दे तो क्या वो राज्य छोड़ दे? क्या लोकतंत्र में ये अब कहा जाएगा कि इनको वोट दो नहीं तो राज्य छोड़ दो? क्या लोकतंत्र की परिभाषा अब टीएमसी की तरफ से, टीएमसी नेताओं की तरफ से ये हो गई है? बीजेपी ने एक ट्वीट किया, लिखा, चुनाव आते ही टीएमसी अपना असली चेहरा दिखा देती है। टीएमसी नेता खुलेआम पश्चिम बंगाल की जनता को धमका रहे हैं। अगर आप टीएमसी के साथ नहीं हैं तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के चले जाइए। कहां चला जाएगा व्यक्ति? क्या राज्य छोड़ दे? क्या देश छोड़ दे? सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है। आगे लिखा है, अगर आप यहां रहना चाहते हैं तो हमारे साथ ठीक से रहिए, वरना अपने परिवारों को लेकर निकल जाइए। क्या इसे धमकी नहीं माना जाएगा? क्या लोकतंत्र में वोटर्स के खिलाफ, वोटर्स को इस तरह से बयान उनके खिलाफ दिया जाएगा? क्या वोटर्स को ऐसी बात कही जाएगी? आगे लिखा है, ये राजनीति नहीं बल्कि शुद्ध गुंडागर्दी है। उन्होंने पश्चिम बंगाल का डर का कारखाना बना दिया है, जहां आपका राशन, आपके अधिकार और आपकी सुरक्षा सब कुछ टीएमसी के प्रति अंधभक्ति से जुड़ा है।
लोग गुलाम नहीं हैं, बंगाल उनकी निजी जागीर नहीं है, सच्चा लोकतंत्र धमकियों पर नहीं चलता, ये जनता की इच्छा पर चलता है। भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा है टीएमसी पर, कहा है ये सीधी गुंडागर्दी क्या नहीं है? क्या धमकियों से लोकतंत्र चलेगा? क्या लोगों को धमकाया जाएगा, वोटर्स को धमकाया जाएगा कि अगर टीएमसी को वोट नहीं दिया तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के परिवार समेत चले जाइए? कहां चला जाएगा व्यक्ति? क्या इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए? चुनाव आयोग को बड़ा सवाल खड़ा होता है। आपको बताएं, जिस तरह से मुस्लिम सड़कों पर उतरे हैं ममता बनर्जी की सरकार के कथित भ्रष्टाचार खिलाफ, वो सीधे से कई सवाल खड़े कर रहा है कि क्या 30% का बड़ा वोट बैंक है मुस्लिम वोट बैंक, जो टीएमसी के साथ बड़ी संख्या में रहा है, क्या अब वो टर्न ले रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर? अगर ऐसा होता है तो फिर टीएमसी की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपको बताएं 2021 में चुनाव हुआ था, लगभग 48% टीएमसी को वोट प्रतिशत मिला था, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। बीजेपी को 38% वोट प्रतिशत मिला था और सेकंड नंबर पर बीजेपी रही थी। लेकिन अगर ये मुस्लिम वोट बैंक टर्न करता है ममता बनर्जी की तरफ से बीजेपी की तरफ, तो फिर बड़ा गेम चेंज हो सकता है। पश्चिम बंगाल के अंदर बड़ी हार का सामना टीएमसी को करना पड़ सकता है। आपको बताएं 23 तारीख और 29 तारीख, 23 अप्रैल 29 अप्रैल को वोटिंग है। 4 मई को परिणाम सामने आ जाएंगे और पता चल जाएगा पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बन रही है। इस वक्त टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।